Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about image intensifier. तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जब फ्लोरोस्कोपी परफॉर्म करते थे तो वो थिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर परफॉर्म करते थे और उसमें जो रूम है फ्लोरोस्कोपिक रूम वो कम्प्लीटली डार्क होना चाहिए ताकि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है उस पर फेंट ग्लो को देखा जा सके। रेडियोलॉजिस्ट जो है डार्क एडेप्टेशन के लिए रेड गॉगल्स को पहनते थे और डार्क एडेप्टेशन और डार्क में काम करना मतलब डार्क एडेप्टेशन और अंधेरे में काम करने में जो प्रॉब्लम्स होती थी उसी वजह से इमेज इंटेंसिफायर का डेवलपमेंट हुआ है। और इमेज इंटेंसिफायर को डिस्कवर्ड किया गया था 1950 में। इमेज इंटेंसिफायर एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है हायर इंटेंसिटी पर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इमेज इंटेंसिफायर में हम इमेजेस को नॉर्मल लाइट कंडीशन में देख सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में ऐसा नहीं होता था। इमेजेस को देखने के लिए हमें डार्क एडेप्टेशन की ज़रूरत पड़ती थी और साथ ही इमेज इंटेंसिफायर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। इमेज इंटेंसिफायर में हम इमेजेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में ऐसा नहीं होता था। जब फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं दैट मीन्स ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर एक्सरेज जो है पेशेंट से एग्जिट होती हैं, मीन्स कि पेशेंट से निकलती हैं, फिर वो एक्सरेज इमेज इंटेंसिफायर पे जाती हैं। इमेज इंटेंसिफायर एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस है जो कि पेशेंट से निकलने वाली एक्सरेज बीम को क्या करता है, रिसीव करता है। फिर उसके बाद इमेज इंटेंसिफायर उन ट्रांसमिटेड एक्सरे बीम को रिसीव करके देन कन्वर्ट करता है विजिबल लाइट में एट अ हायर इंटेंसिटी। इमेज इंटेंसिफायर एक इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप होता है। इसकी थिकनेस अबाउट 2 से 4 mm होती है और ये लेड लाइंड होता है। इसके अलावा इमेज इंटेंसिफायर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ग्लास एनवलप उनको कवर करता है और डिवाइस के इनसाइड में वैक्यूम को मेंटेन करके रखता है। क्यों इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप बोलते हैं या फिर इसको वैक्यूम बोतल भी बोलते हैं। तो इमेज इंटेंसिफायर जो है मैंने जैसे आपको बताया ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप होता है। इसमें 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 है इनपुट स्क्रीन, नंबर 2 है फोकसिंग इलेक्ट्रोड, नंबर 3 है एनोड एंड नंबर 4 है आउटपुट स्क्रीन। तो 1 बाय 1 करके इनको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट स्क्रीन से। इनपुट स्क्रीन में 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 लेयर है कर्व सबस्ट्रेट लेयर, इसको इनपुट विंडो और एल्युमिनियम विंडो भी कहते हैं। नंबर 2 लेयर है इनपुट फॉस्फर एंड नंबर 3 है फोटो कैथोड। तो जो इनपुट विंडो होती है जिसको एल्युमिनियम विंडो भी बोलते हैं, ये कर्व सबस्ट्रेट लेयर होती है, मीन्स कि ये कर्व्ड शेप में होती है और थिन एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। इसकी थिकनेस अबाउट 0.5 mm की होती है। तो सबसे पहले एक्सरेज एक्सरे ट्यूब से इमिटेड होती हैं, फिर उसके बाद पेशेंट पे जाती हैं, फिर पेशेंट से ट्रांसमिटेड होकर एल्युमिनियम विंडो पे जाती हैं। एल्युमिनियम विंडो मीन्स इनपुट विंडो पर, फिर इनपुट विंडो से पास होकर इनपुट फॉस्फर पर इंसिडेंट होती है, मीन्स की फॉल्स ऑन दी इनपुट फॉस्फर। इनपुट फॉस्फर पर क्या करती हैं, फॉल्स होती हैं। इनपुट फॉस्फर जो होता है वो सीजियम आयोडाइड का बना हुआ होता है। इन द बिगनिंग मतलब शुरुआत टाइम पर इनपुट फॉस्फर जो है जिंक कैडमियम सल्फाइड का यूज़ होता था, बट आज के टाइम पे रिसेंटली जो इनपुट फॉस्फर है वो सीजियम आयोडाइड का बना हुआ होता है। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सरेज इनपुट विंडो से पास होती हुई कहाँ पर इंटरेक्ट करती है इनपुट फॉस्फर पर। फिर इंटरेक्ट जैसे ही करती है इनपुट फॉस्फर पर, उसके बाद इनपुट फॉस्फर उन एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है, देन कन्वर्ट करता है लाइट फोटोन पे। तो इनपुट फॉस्फर का काम क्या है, एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करके लाइट फोटोन में कन्वर्ट करना।
और ये कौन से मटेरियल का बना हुआ होता है? सीजियम आयोडाइड। This is similar to the action of intensifying screen in cassette. ये जो वर्किंग हुई है इनपुट फॉस्फर की एक्सरेज को लाइट में कन्वर्ट करने की, ये सेम ऐसे ही प्रोसेस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का होता है। कैसेट के अंदर इंटेंसिफाइंग कॉटेड होती है, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। जब एक्सरेज इंटरेक्ट करती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो फॉस्फर लेयर होती है वो एक्सरे फोटोन्स को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। सेम ऐसे ही इमेज इंटेंसिफायर की इनपुट फॉस्फर लेयर एक्सरे फोटोन्स को लाइट में कन्वर्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है फोटो कैथोड। जो इनपुट फॉस्फर होता है उसके इनर साइड में फोटो कैथोड कोटेड होता है, और ये एक मेटल की लेयर होती है, थिन मेटल की लेयर होती है, और ये बनी हुई होती है एंटीमनी सीजियम कंपाउंड की। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ये फोटो कैथोड लेयर होती है ये लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करती है, फिर इन लाइट फोटोन्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स में। तो मैनी लाइट फोटोन इमिट करते हैं ओनली वन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल 60 किलोवोल्ट एक्सरे फोटोन है, वो 60 किलोवोल्ट के एक्सरे फोटोन जो है 8000 लाइट फोटोन में कन्वर्ट होंगे। फिर वो 8000 लाइट फोटोन जो है कन्वर्ट करेंगे 400 इलेक्ट्रॉन्स में, जिनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस भी कहते हैं। इनपुट स्क्रीन और एनोड के बीच में 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं D1, D2, D3। ये 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोड बेसिकली 3 मेटल की रिंग्स हैं जिन्हें फोटो कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव वोल्टेज दी जाती है, और ये इलेक्ट्रोड्स प्लेस होते हैं इनपुट स्क्रीन और एनोड के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनपुट स्क्रीन है और ये क्या है? ये एनोड है, और इसके बिटवीन में ये 3 इलेक्ट्रोड क्या है? प्लेस है, जिनको D1, D2, D3 के नाम से बोला जाता है। और ये बेसिकली क्या होती हैं? मेटल रिंग्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? तीनों रिंग्स मीन्स के तीनों इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं एंड फोकस करते हैं आउटपुट स्क्रीन पर। और ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं डाइवर्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और आपको जो ये इमेज इंटेंसिफायर दिख रहा है इसकी लेंथ अबाउट 50 सेंटीमीटर की होती है, और फोटो कैथोड और एनोड के बिटवीन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अबाउट 25,000 वोल्ट तक मेंटेन रहता है। और इसके अलावा ये जो है जो इलेक्ट्रोड हैं ये एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होकर एनोड के पास पहुंचते हैं वो हायर वेलोसिटी के होते हैं। तो हायर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? एनोड पर। कौन फोकस करता है इसको? फोकसिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? फोकस करते हैं हायर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ पर? एनोड पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनोड। एनोड जो लोकेटेड होता है वो नेक ऑफ द इंटेंसिफायर पर लोकेटेड होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना और एक्सेलरेट करना टुवर्ड्स द आउटपुट विंडो, या फिर इसको आउटपुट स्क्रीन भी बोलते हैं। तो एनोड का मेन फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और एक्सेलरेट करना टुवर्ड्स द आउटपुट स्क्रीन, जिसको आउटपुट विंडो भी कहते हैं। एनोड का जो पोटेंशियल होता है वो अबाउट +25 से 35 किलो वोल्ट होता है, और ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और एनोड जो होता है वो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, और एल्युमिनियम की थिन कोटिंग आउटपुट स्क्रीन के इनर साइड में कोटेड होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। और एनोड जो होता है ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में 2 लेयर होती है। नंबर 1 होता है आउटपुट फॉस्फर एंड नंबर 2 होता है आउटपुट विंडो। आउटपुट फॉस्फर जो होता है वो सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना हुआ होता है। आउटपुट फॉस्फर स्मॉल होता है और इसका डायामीटर अबाउट 25 से 35 mm होता है। ये थिन होता है, इसकी थिकनेस अबाउट 4 से 8 माइक्रोमीटर होती है।
इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करना। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड से आते हैं, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है। फिर ये लाइट फोटॉन्स पास होते हैं आउटपुट विंडो से, और आउटपुट विंडो से पास होने के बाद ये प्रोवाइड करती हैं विजिबल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की विजिबल इमेज देती हैं। फिर उस विजिबल इमेज को मीन्स उस आउटपुट इमेज को विजुलाइज करते हैं सीसीटीवी के थ्रू। सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। इसके थ्रू आउटपुट इमेज को विजुलाइज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी है, इसमें जो आपको इमेज दिख रही है इसको बोलते हैं आउटपुट इमेज। और ये इमेज हमको कैसे मिली? आउटपुट फॉस्फर के थ्रू। आउटपुट फॉस्फर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करा। फिर उसके बाद ये लाइट फोटॉन्स आउटपुट विंडो से पास होते हुए कहाँ गए? ये सीसीटीवी में जाते हैं, जो कि हमको आउटपुट इमेज देते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? विजुलाइज करते हैं। और इस इमेज के थ्रू हम क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके इमेज इंटेंसिफायर के कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया है, इनकी वर्किंग को बता दिया है। अब मैं पूरे इमेज इंटेंसिफायर की वर्किंग को डिफाइन करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये इमेज इंटेंसिफायर है, और ये क्या है? ये लेड का बना हुआ है। तो ये जो है लेड की कवरिंग है, जो कि इमेज इंटेंसिफायर के सारे इक्विपमेंट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके अंदर एक ग्लास एनवेलप होता है, उसके अंदर इमेज इंटेंसिफायर के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इनपुट स्क्रीन होता है। इनपुट स्क्रीन में 3 लेयर होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहली लेयर जो होती है इनपुट स्क्रीन में वो होती है वैक्यूम विंडो। फिर उसके बाद इनपुट फॉस्फर, फिर फोटो कैथोड। उसके बाद होता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड होते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस भी बोलते हैं। और फिर एनोड आता है, और फिर उसके बाद आता है आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन में 2 लेयर होती हैं, एक होता है आउटपुट फॉस्फर और एक होती है आउटपुट विंडो। इन सब से मिलकर बनता है इमेज इंटेंसिफायर। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलती है। फिर वो क्या होती है? पेशेंट से पास होती हैं। पेशेंट से पास होने के बाद वो वैक्यूम विंडो, यानी कि वैक्यूम विंडो से पास होते हुए जाती है इनपुट फॉस्फर पर। इनपुट फॉस्फर जो होता है वो सीजियम आयोडाइड का बना हुआ होता है। ये एक्सरेज को अब्जॉर्ब करके लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है। फिर वो लाइट फोटोन फोटो कैथोड पर जाते हैं। फोटो कैथोड जो होता है वो एंटीमनी सीजियम का बना हुआ होता है। तो ये फोटो कैथोड है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? एंटीमनी सीजियम का बना हुआ है। और इसका काम क्या होता है कि जो लाइट आती है उस लाइट फोटोन्स को ये एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फिर उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो आपको फोकसिंग इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, ये 3 फोकसिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है D1, D2 और D3। ये तीनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, उनको एक्सेलरेट करते हैं और फोकस करते हैं टुवर्ड्स दी एनोड साइड। इन्हीं फोकसिंग इलेक्ट्रोड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का डाइवर्जन नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के डाइवर्जन को प्रिवेंट करते हैं और डायरेक्टली फोकस करते हैं एनोड पर। फिर एनोड होता है, एनोड जो होता है इसका पोटेंशियल होता है अबाउट +25 से +35। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द आउटपुट फॉस्फर। फिर आउटपुट फॉस्फर आता है। आउटपुट फॉस्फर जो होता है वो सिल्वर एक्टिवेटेड जिंक कैडमियम सल्फाइड का बना हुआ होता है। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन आउटपुट फॉस्फर पे जाते हैं। फिर ये आउटपुट फॉस्फर इलेक्ट्रॉन्स को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन सीसीडी पर जाते हैं, जिसको बोलते हैं चार्ज कवर डिवाइस। ये क्या करता है? इन लाइट फोटोन्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। देन ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या करता है? सीसीटीवी पर, मतलब कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न पर, उसकी स्क्रीन पर आउटपुट इमेज को विजुलाइज करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है? इमेज इंटेंसिफायर की पूरी वर्किंग है कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलने के बाद पेशेंट से पास हुई, फिर इमेज इंटेंसिफायर किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करता है, इसमें पूरा इसमें बताया गया है।
तो आज के टॉपिक कंप्लीट होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू.